कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम HTML के नेक्स्ट टैग के बारे में समझते हैं। HTML क्या है और HTML का यूज किस लिए करते हैं, उसमें टैग क्या होते हैं, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर देखकर सीख सकते हैं। यहाँ हम जो आज टैग सीखने वाले हैं उसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट किस तरह से काम करता है इसका मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं, फिर उसी चीज को HTML पर प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। सुपरस्क्रिप्ट होता है जब आप किसी लेटर को किसी टेक्स्ट के ऊपर लिखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सीखा होगा। उसमें सिंपल आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी लेटर को लिखते हैं, यहाँ पर मैं वर्ड की साइज थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वर्ड की साइज इंक्रीज कर दी है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई नंबर लिखता हूँ। नंबर लिखने के बाद हमने ये नंबर लिख दिया है और इसके ऊपर अगर हमें पावर या क्यू या किसी भी तरह के लेटर को लिखना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं एक ऊपर एक्स के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका नाम एक्चुअल में सुपरस्क्रिप्ट होता है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है अब कहाँ लिखेगा, वो ऊपर। हम इस पे लिखते हैं 2, तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्या हुआ है कि यहाँ पर हमारा लेटर ऊपर आ गया है। इसको हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमने क्या किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हम इसको बंद कर देते हैं या मिनिमाइज, फिलहाल मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद यही काम अगर हमें HTML में करना हो, HTML लैंग्वेज से, तो किस तरह से करते हैं इसको देख लेते हैं। फिलहाल हम सबसे पहला टैग लगाते हैं जो हमारा HTML टैग को ओपन करने के बाद एंटर करते हैं, फिर टाइटल टैग लिखते हैं। टाइटल लिखने के बाद हम क्या करते हैं, टाइटल टैग के बाद टाइटल लिख देते हैं कंप्यूटर, और फिर क्या करते हैं टाइटल टैग को बंद कर देते हैं। एंटर करने के बाद हम क्या करते हैं, बॉडी लिखते हैं। बॉडी लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, टेक्स्ट को लिखना होगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, सिंपल वे में लिखते हैं यहाँ पर नॉर्मली 44 एंड 2। तो ये हमारे लेटर क्या है, लिख गए हैं। इसे हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद हम बॉडी को बंद कर देते हैं, और फिर बॉडी को बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, HTML टैग को भी बंद कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने HTML टैग को बंद कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, फाइल को सेव करना होगा। फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करते हैं। फाइल पर क्लिक करने के बाद हम सेव पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइल का नाम देना है। तो हम यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसको रफ कर देते हैं और लिख देते हैं फिलहाल ABCD HTML। ये हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सेव होगी। ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप ऑलरेडी सिलेक्ट है। आप अपनी फाइल को कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। HTML लिखने के बाद हम क्या करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारी फाइल HTML की कहाँ होगी, डेस्कटॉप पर होगी। मैं इसको क्या करता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ देखते हैं डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं ABCD नाम की ये फाइल रही, और हम इस पर करते हैं डबल क्लिक और फाइल को खोल कर देखते हैं। यहाँ जब फाइल खुलेगी तो आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सिंपल वे में टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई भी सुपरस्क्रिप्ट यूज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ से, और नोटपैड भी खोल लेता हूँ जिससे कि दोनों के रिजल्ट दिखाई दें। अभी क्या है, मैंने टैग सिंपल यूज किए हैं, इसमें कहीं भी सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज किया ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 है ये 44 के ऊपर दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आप देखेंगे नोटपैड में, नोटपैड को बड़ा कर लेता हूँ। नोटपैड में यहाँ 44 लिखा है और 2, उसके बीच में जाके मैं क्या करता हूँ, सिंपल टैग लगाऊंगा जिसका नाम होता है SUP। देन SUP के बीच में हमारा 2 आएगा और SUP टैग को हम बंद कर देते हैं। और इसको दोबारा सेव करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ S दबाते हैं, और फिर क्या करना है, हम यहाँ पर इसकी साइज छोटी कर लेते हैं जिससे कि रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे। ब्राउजर में आने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल इसको रीलोड दिस पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो आपको पोजीशन उसकी चेंज हो गई है, यानी कि 2 कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको टैग की हेल्प से कोई भी लेटर ऊपर लिखना है तो SUP यानी पूरा नहीं लिखना पड़ता है, सुपरस्क्रिप्ट इसका नाम होता है इस टैग का, लेकिन इसको SUP फॉर्मेट तक हम यूज करते हैं। जब SUP टैग आप लगाएंगे, ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो भी लेटर लिखेंगे वो आपके लेटर कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। जरूरी नहीं है आप नंबर लिखें,
अगर आप कोई टेक्स्ट भी लिखते हैं और इसको कंट्रोल एस करते हैं और फिर यहाँ पे जाके रीलोड दिस पेज करते हैं ब्राउजर में, तो आप देखेंगे जो भी कुछ SUP के टैग के अंदर आ रहा है वो सब कुछ ऊपर आ रहा है। ये हमारा क्या है, सुपरस्क्रिप्ट टैग। लेकिन अगर आपको कभी कोई लेटर नीचे लिखना हो, जैसे कि साइंस के फॉर्मूले होते हैं H2O, CO2, ऐसे करके काफी फॉर्मूले होते हैं, उनमें बेस होता है नीचे, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आधार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से लेटर लिखना है कि वो चीज ऊपर नहीं नीचे आए, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, इसी टैग में छोटा सा चेंज करना है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इतना एरिया रफ कर देता हूँ सिलेक्ट करने के बाद, और फिर क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ H और 2 और O। हम जानते हैं कि H2O में जो 2 होता है वो नीचे होता है। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल बिना टैग के बता रहा हूँ। एंटर करते हैं, देन हम क्या करते हैं, बॉडी को बंद करते हैं। बॉडी को बंद करने के बाद हम क्या करते हैं, HTML टैग को बंद करते हैं। HTML टैग बंद कर दिया है और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल S दबाते हैं। नोटपैड में रहते हुए सारा काम करना है आपको, ये पूरा काम नोटपैड में करना है। इसके बाद ब्राउजर पे जाना है और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे सभी लेटर नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारा 2 जो है वो नीचे आए। तो हम क्या करेंगे, अब हमें सिंपल करना क्या होगा, यहाँ हम नोटपैड में फिर से आते हैं और H और 2 के बीच में जाके क्लिक करते हैं। देन इसके बाद हम ग्रेटर देन टैग लगाते हैं तब, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद O के बीच में, यानी 2 और O के बीच में जाने के बाद हम क्या करते हैं, तब टैग को बंद कर देंगे और फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोल S दबाते हैं। कंट्रोल S दबाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ ब्राउजर पर जाते हैं और ब्राउजर में जाने के बाद रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट इसमें चेंज हो गया है, 2 नीचे आ रहा है। तो इस तरह से आप सब और सुपर में केवल इतना अंतर है कि जब SUP लगाएंगे तो ऊपर आएगा सुपरस्क्रिप्ट, और जहां आप SUB लगा देंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सब और सुपर टैग का यूज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टैग। अगला जो हमारा टैग है HTML में वो है हमारा UL टैग। यानी UL टैग क्या करता है, इसको समझ लेते हैं। जब आप किसी लिस्ट को बना रहे होते हैं तो उस लिस्ट के आगे अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी तरह का एक पॉइंट शो करना है, यानी हम अपनी लिस्ट को एक पॉइंट के फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं, तो हम UL का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल एक मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बता देता हूं। जिस तरह से आप क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी मैटर को लिखते हैं, इस तरह से मैंने मैटर लिख दिया है, और अगर आप चाहते हैं इसके आगे मुझे पॉइंट लगाना है तो सिलेक्ट करने के बाद बुलेट में जाके इस तरह से पॉइंट शो कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैटर के आगे बुलेट आ चुकी है। इसी को हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, HTML में समझते हैं कि HTML में किस तरह से ये यूज होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं HTML। HTML लिखने के बाद हमें करना होगा, टाइटल टैग लिखते हैं। क्या करते हैं, टाइटल, और टाइटल में फिलहाल कंप्यूटर लिख देता हूँ और फिर टाइटल टैग को बंद कर देता हूँ। और फिर क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद हम लगाते हैं इसमें बॉडी। बॉडी लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं और लिखते हैं UL टैग। UL टैग के अंदर ही याद रखें LI टैग का यूज होता है। फिर हम क्या करते हैं, LI लिखते हैं और यहाँ लिख देता हूँ मैं फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, LI टैग को बंद कर देते हैं। LI टैग बंद करने के बाद हम फिर से एंटर करते हैं और फिर से LI लिखते हैं। LI लिखने के बाद हमें क्या करना है, कुछ और लिख देते हैं। फिलहाल मैं लिख देता हूँ पावर पॉइंट, और फिर हम क्या करते हैं, फिर LI टैग को बंद कर देते हैं और यहाँ पर इसी प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है। फिलहाल मैं एक और लास्ट लिख देता हूँ, LI में ही मैं लिख देता हूँ टैली या सिंपल टैली लिख देता हूँ, और फिर मैं करता हूँ LI टैग को बंद कर देता हूँ। इस तरह से क्या कर सकते हैं इसका यूज। और फिर क्या करना है, एंटर करके मैं UL टैग को बंद कर देता हूँ। UL टैग बंद होने के बाद हमारा बॉडी टैग बंद हो जाएगा। बॉडी टैग बंद होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, HTML टैग बंद हो जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, इसको सेव करना रहेगा। यहाँ पे याद रखें UL टैग के अंदर LI टैग यूज होगा, और LI टैग हमारा क्या करेगा, उसको बुलेट में, यानी जो हमने लिस्ट बनाई है इस लिस्ट को हमें क्या करेगा, बुलेट में शो करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अभी 3 ऑप्शन ही लिए हैं, ऐसा नहीं है, आप इससे ज्यादा भी लिस्ट LI के अंदर ले सकते हैं। फिलहाल मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ फाइल का नाम दे देते हैं। फिलहाल मैं XYZ HTML लिख देता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, सेव पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी।
ये देखिए, और फिर मैं इसको स्लो डाउन करके इसकी साइज छोटी करता हूँ, इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं आपको XYZ की फाइल दिखाई दे रही होगी। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करते ही हमने जो लिस्ट बनाई थी हमें उसका रिजल्ट शो होगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, हमारी ये बुलेट आ रही है और इस तरह से हमारा ये मैटर आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, UL टैग के अंदर LI टैग का यूज करके इस तरह से आप अपने मैटर को शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यही काम आपको नंबरिंग में करना हो, यानी यहाँ पे नंबर 1 आए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस फॉर्मेट में अगर आप चाहते हैं कि आपका मैटर शो हो, तो इसके लिए फिर से हमें इसी कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। पूरी कोडिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा, UL टैग की जगह हमें OL टैग का यूज करना होगा। सिंपल, हम क्या करेंगे, अगर U हटाकर हम O कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमारा मैटर बुलेट की जगह कहाँ किस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, नंबरिंग में। याद रखें, ये दो टैग लगभग थोड़ा सा एक जैसे हैं, लेकिन एक कैरेक्टर चेंज होने पर इनका काम बदल जाता है। UL टैग के अंदर LI टैग यूज करना है, ये सिंपल है। जब आप UL टैग के अंदर LI टैग यूज करेंगे तो आपका मैटर बुलेट में शो होगा, लेकिन जब आप OL टैग के अंदर LI टैग यूज करेंगे तो आपका मैटर नंबरिंग में शो होगा। इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। यहाँ मैं क्या करता हूँ, HTML में जाकर, नोटपैड में जाकर मैं U हटा देता हूँ और O लिख देता हूँ। यहाँ पर भी मैं सिंपल U हटाकर करता हूँ और फिर मैं इसको सेव करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl S दबाता हूँ और फिर मैं ब्राउजर में आकर क्या करता हूँ, इसको रीलोड दिस पेज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यही जो मैटर मेरा पहले बुलेट में था, अब वो मैटर मेरा नंबरिंग में आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, UL और OL का यूज कर सकते हैं। जब आपको मैटर बुलेट में दिखाना हो तो UL टैग का यूज कीजिए, और जब आपको अपना मैटर नंबरिंग में दिखाना है तो OL टैग का यूज कीजिए। आई होप कि जो मैंने आज समझाया है वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने सुपरस्क्रिप्ट टैग के बारे में समझा है। लिखे हुए मैटर को हमें ऊपर लाता है। इसके बाद फिर हमने सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में समझा है, जो लिखे हुए टेक्स्ट को नीचे करता है। इसके बाद फिर हमने UL टैग, जिसके अंदर LI टैग बुलेट आता है, यानी हम लिखे हुए मैटर को क्या कर सकते हैं, बुलेट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बुलेट आ रही हैं। देन इसके बाद हमने OL टैग के बारे में समझा है और इसके अंदर भी LI टैग का यूज होता है, और ये हमारे क्या करता है, लिखे हुए मैटर के आगे नंबरिंग को लाता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।